ओके जी, तो सभी को राधे राधे। आई होप सभी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो हम चलते हैं अपनी क्लास 11 अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा चल रहा है। चलिए कंटिन्यू करें। यू विल रिकॉल दैट सोशल स्ट्रक्चर इन प्लान सोशल एजुकेशन पार्ट ऑफ लाइक वाइज करेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे ही कहता है कि हमने पढ़ रखा है भाई सोसाइटी में, भाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ऑफकोर्स इनइक्वलिटी है भाई, ठीक है, हमारी सोसाइटी में। तो कहता है जो ये इनइक्वलिटी है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द इंडिविजुअल्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। ये एक सिस्टमेटिकली लिंक्ड टू द मेंबरशिप ऑफ द काइंड ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए अब ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। सपोज़ ये कोई कास्ट है, ठीक है, ये कास्ट है हिंदू की, ठीक है, हिंदू की है। यहाँ पे सब लोग ऑफ कोर्स हिंदू ही होंगे भाई, हिंदू की कास्ट है तो ऐसा नहीं है ये हिंदू आपस में ही जो है वो इनइक्वलिटी कर रहे हैं, नहीं। ये हिंदू की कास्ट, ये मुस्लिम की कास्ट, ये हो सकता है कि ये दोनों जो है वो आपस में इनइक्वलिटी जो है वो कर रहे हैं। नहीं भाई तुम तो हिंदू हो, हम तुमको ऐसे ट्रीट करेंगे, तुम मुस्लिम, आप हिंदू का नहीं, तुम मुस्लिम हो, हम तुमको ऐसे ट्रीट करेंगे। ऐसे जो है इनइक्वलिटी हो सकती है। वही कह रहे हैं मेंबरशिप इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल ग्रुप में जो ये चीज़ होती है। इन द सोशल ग्रुप नहीं, बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो मेंबर्स ऑफ गिवन ग्रुप विल हैव फीचर्स इन कॉमन। जो मेंबर्स होंगे भाई एक ही ग्रुप के, सभी में सेम फीचर्स होंगे, ठीक है, वो लोग नहीं लड़ेंगे भाई, वो लोग नहीं लड़ेंगे। इफ़ दे आर इन सुपीरियर पोजीशन, अगर वो सुपीरियर पोजीशन में है, अगर भाई अगर ऐसा हो जाए, हिंदू में भी, हिंदू है ये पूरी कम्युनिटी, यहाँ पे तो कुछ रहते हैं भाई रिच वाले और यहाँ पे रहते हैं मिडिल क्लास वाले, ठीक है, यहाँ पे मिडिल क्लास और यहाँ पे रिच। तो भाई ये दोनों लड़ेंगे भाई। रिच जो है अपना एक डोमिनेंस जो है वो जताना चाहेंगे, कहेंगे भाई हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम तुमको जो है वो डोमिनेट करेंगे, ठीक है, तुम पे अधिकार जमाएंगे हम। समझ रहे हैं आप? तो वो यही कहता है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझेंगे जो रिच क्लास वाले होंगे। वो क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे उनके पास ज़्यादा प्रिविलेज है, ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा प्रिविलेज है, और जो ये प्रिविलेज होते हैं ये इनके चिल्ड्रन में भी पास ऑन हो जाती है, ऐसा कहा गया है। So the concept of stratification then refers to the idea that society is divided into a pattern and structure of unequal. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो कहता है वो कहता है कि जो सोसाइटी है ना हमारी, वो डिवाइडेड है किसमें, एक पैटर्न स्ट्रक्चर में जो कि बहुत अनइक्वल ग्रुप्स से बना हुआ है। यूजली इम्प्लाइज दैट दिस स्ट्रक्चर टेंड्स टू परसिस्ट अक्रॉस जनरेशन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये अनइक्वल ग्रुप्स से बना हुआ ये पैटर्न स्ट्रक्चर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जाता है। Okay, so it is necessary to distinguish between different advantages that can be distributed unequally. तो क्या unequally, सॉरी, तो कहता है कि भाई अब ना जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके एडवांटेजेस हैं, कुछ ऐसे एडवांटेजेस, डिफरेंट एडवांटेजेस जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों के साथ। समझ रहे हैं आप? डिफरेंट एडवांटेजेस हम पढ़ने वाले हैं जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। सबसे पहला आता है हमारा लाइफ चांस। लाइफ चांस का पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मतलब कहना चाहता है ये हमसे। ये कहते हैं कि ऑल दोज मटेरियल एडवांटेजेस विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई, जैसे कि वो हो सकते हैं हमारे इकोनॉमिक एडवांटेजेस, जिसके बाद ऑफ वेल्थ एंड इनकम, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके पास ज़्यादा एडवांटेजेस ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो बेनिफिट्स सच एज हेल्थ, उनकी हेल्थ बढ़िया होगी, जॉब बढ़िया होगी, सिक्योरिटी, रिक्रिएशन, तो इन चीज़ों पे जो वो इनइक्वलिटी आ जाएगी। समझ रहे हैं? सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज ऑफ हाई स्टैंडिंग, कि भाई जो सोशल स्टेटस का होगा, जो अमीर होंगे वो सोचेंगे भाई जो दूसरे हैं उनके हम नज़रों में बहुत अमीर हैं, ठीक है, प्रेस्टीज हैं, हाई क्लास के जो हैं हम लोग हैं, ठीक है। फिर आता हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मतलब द एबिलिटी ऑफ वंस, जैसे आपको बताया भाई डोमिनेट अदर्स, पॉलिटिक्स में यही चलता है भाई, डोमिनेट करता है जो जिसके पास पावर होती है, जो पॉलिटिक्स में एक अच्छे लेवल पे होता है, जिसके पास पावर होती है, वो जो नॉर्मल पीपल होते हैं, पब्लिक होती है, उन पर डोमिनेट करता है, अपना अधिकार जमाता है, ठीक है, जो वो कहेगा वही लोग जो है करेंगे, ठीक है।
So the above discussion on these three social processes will repeatedly drawn attention to the manner that differently basis of social stratification like gender class, और ये जेंडर पर भी होता है, क्लास पर भी होता है, तो सभी चीज़ें जो है इससे अफेक्ट होती हैं. तो the opportunities and resources available to individuals and groups to engage in competition, cooperation, conflict are shaped by the social structure and social stratification. वही बात, वही लाइन जो हमने बोली थी, जो भी भाई आपको सोशल रिसोर्सेज होंगे आपके पास, सोशल रिसोर्सेज मैं बता चुका हूँ आपको क्या क्या होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो भी एक किसके पास, अरे यार से ना वर्ड्स छुप जाते हैं, ऐसे मोटा हो जाता है मार कर, ऐसे ले लेते हैं. जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास, सोशल रिसोर्सेज होंगे अवेलेबल होंगे एक इंडिविजुअल के पास, ठीक है, क्या करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, कॉपरेशन करने के लिए, कन्फ्लिक्ट करने के लिए, ठीक है. वो किससे शेप्ड होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, ठीक है, कि हम किस पोजीशन में, क्यों, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल जो स्ट्रक्चर है वही तो हमें भाई रेगुलेट और कंट्रोल करता है, समझ रहे हो आप. तो एट द सेम टाइम ह्यूमंस कैन डू एक्ट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर सिस्टम दैट एग्जिस्ट. अब जो ह्यूमंस हैं वो कहते हैं कि वो भी ऐसा एक्ट कर सकते हैं जिससे जो सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है और जो स्ट्रक्चर है सोशल, इसको मॉडिफाई कर सकें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें, पर वो बहुत हार्ड हो जाता है. आई होप आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड बढ़िया आपको आई होगी अच्छे समझ में. एंड मैं मिलता हूँ आपको अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और दूसरे नए टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के साथ.